हेलो सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ये दो कटिंग आप देख पा रहे होंगे। दोनों मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ये कल से अभी तक इतने ज़्यादा मात्रा में आप लोगों ने मुझे फॉरवर्ड किए हैं, पता नहीं किस ग्रुप से। पहला ग्रुप आप देख पा रहे होंगे, टेलीग्राम ग्रुप है यूपी ट्रिपल एस सी अलर्ट करके। दूसरा है यूपी एग्ज़ाम अपडेट 2024। ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप हैं। दोनों में ये जो है पड़ा हुआ है, इसी को लेकर के आप लोग परेशान हैं और बार बार मैसेज कर रहे हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे मुख्य सेविका जो केस लगा हुआ है उसके बारे में भी अपडेट करेंगे आप लोगों को। और जो केस सॉल्व को लेकर के आप लोग काफ़ी परेशान हैं कि उसमें कुछ किया जाए, कुछ हो आगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब आइए डिटेल से देख लेते हैं। पहला ये जो हमारे पास फॉरवर्ड होके आया है, कल से ही आप लोग जितने भी लोगों के पास मुझे लगता है ये आया होगा, जितना भी मुख्य सेविका का टेलीग्राम चैनल है सब जगह ये घूम गया होगा। इसमें लिखा हुआ है मुख्य सेविका में अभी फीडिंग नहीं हो रही है। शायद इनकी फीडिंग में ड्यूटी लगी है और लगने वाली है या लगी है, तो इनको ये पता है चीज़ें कि अभी फीडिंग इसमें नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, डीवी के बाद जब फीडिंग चालू होगा तो बताया जाएगा, क्योंकि ये वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और क्योंकि जितनी डाटा हैं इन्हीं के द्वारा फीड करवाया जाएगा। सारे जो टेंडर हैं डाटा फीडिंग के इन्हीं को मिले हुए हैं, तो इन्हें एक अच्छी खासी जानकारी है। और दूसरी चीज़ ये है कि रिज़ल्ट की उम्मीद मई जून में ही करें। अगर कोर्ट का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो, है ना? तो अगर कोर्ट केस का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो मई जून में उम्मीद करें, और अगर इफ़ेक्ट हो गया तो तब कब उम्मीद करें? तो ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और ये हैं ज़मीनी स्तर का, जो यानी कि यूपी ट्रिपल एससी में ही हमें लगता है इनकी जॉइनिंग वगैरह होगी, तो वहीं से ये न्यूज़ निकल के आ रही है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी अलर्ट करके है ये। इनके द्वारा भी बताया गया कि मुख्य सेविका परिणाम मई जून तक आएगा, है ना? ये भी नहीं पता है इनको मई में आएगा कि जून में आएगा। मई जून में आएगा, कन्फ्यूज़ ये भी हैं, लेकिन डाल दिए हैं। और दूसरी बड़ी मूर्खता वाली बात ये है कि आप लोग कोई भी मैसेज कहीं भी पा जाते हो, बिना सिर पैर वाली बात को लेकर के इतना उछालते हो उसको, इतना ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में लाने की कोशिश करते हो कि जैसे लगता है कि वो आग की तरह फैल जाए, और बिना बात के एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हो कि अरे ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया। खुद की बुद्धि लगाओ भाई। पेपर आप दिए हो, क्यों आपको नहीं पता है कि साथ साथ में डीवी के साथ साथ फीडिंग नहीं चल रही है? आयोग के पास और काम है, वो कर रहा है। उसके बाद आपकी कमेटी गठित होगी, उसके बाद ही फीडिंग होगी। ये सबको पता है। तो इतना परेशान होने जैसा इसमें क्या है? यही दो चैनल वालों को लेकर के आप लोग काफ़ी परेशान हैं। कल से ही मैसेज कर रहे हैं जब से ये आया है। तो ये एकदम बिना सर पैर की बात है, एकदम निराधार है। इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा, है ना? यानी कि इसमें लिख दिया गया है कि रिज़ल्ट की उम्मीद मई जून में ही करें। अगर कोर्ट केस का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो, इफ़ेक्ट हो गया तो फिर मतलब रिज़ल्ट का वेट ही नहीं कर सकते आप। इनका कहना ये है ना? और आप सबको बता दें कि अब बात कर लेते हैं इस, ये जो मैसेज था ये बिल्कुल निराधार है। इस पे कोई भी आधार नहीं, बिना सर पैर की बात है ये। चाहे जिस चैनल से आया हो मुझे नहीं पता। और एक तो बात ये है ना कि जितने चैनल बने हैं, छोटे बने हों, बड़े बने हों, कोई भी बने हों, आप लोग सब में ज्वाइन हो। ये नहीं कि किसी चीज़ को अगर जैसे आपको लगता है कि कोई ऑथेंटिक सोर्स है, 1-2 चैनल जॉइन करो, जिसमें आपको लगता है कि डेली आपको अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा। जो अच्छी बातें रहेंगी या जो सही बातें रहेंगी वो आपको मिल जाएगी जानकारी, तो वहीं आप जुड़े रहो, चाहे जो भी चैनल हो आपको लगता हो। लेकिन आपको हमेशा हर चैनल में ही जुड़ना है, चाहे जो ग्रुप हो, चाहे जो चैनल हो, चैनल ज्वाइन करते जाना है और हर ग्रुप में जुड़ते जाना है। और इतना ज़्यादा परेशान हो जाना है। लड़कियों के मैसेज ऐसे-ऐसे आए हैं कि मतलब क्या ही बताएँ। क्योंकि सबको उम्मीद है भाई इस वैकेंसी से, तो हर कोई चाहता है कि एक सीमित समय में पूरा हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो अब होप करते हैं कि वो जो मैसेज दोनों घूम रहे हैं उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, जो भी बातें उसमें लिखी हुई हैं, है ना? परेशान मत होइए, बिना सर पैर की बात उसमें लिखी हुई है। अब मुझे ना कोई फॉरवर्ड करेगा, ना उसके बारे में कोई बात करेगा।
अब आइए बात कर लेते हैं कोर्ट केस को लेकर के कि उसमें कुछ किया नहीं जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ होगा नहीं। तो देखो एक बात बताएं, आप सबको पता है कि जो केस लगा हुआ है 5 तारीख को 126 वाला जो सीट है, 126 सीट को लेकर के जो मैटर लगा हुआ है कल, वो लिस्टिंग एप्लीकेशन है। लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल हुआ है, उसी की डेट लगी है। संभवतः उस पर सुनवाई होगी या नहीं होगी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आप सबको पता है फ्रेश केस सुने जाते हैं, उसके बाद में जो एडिशनल के केस होते हैं वो सुने जाते हैं, उसके बाद में लिस्टिंग एप्लीकेशन के डेट सुने जाते हैं। तो लिस्टिंग एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि फिर से अब उसमें आगे डेट ही लगेगी, उसमें सुनवाई हो नहीं पाएगी। हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो अगली बार डेट लग जाएगी। ये 126 सीट को लेकर के हो गई। दूसरी बात ये है जो नॉर्मलाइजेशन के लिए रेट पड़ी है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उस पर डेट 5 को लगी है, यानी कि कल लगी है। तो उस पर सुनवाई होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद की बात है। उसको लेकर के बहुत बड़ा इशू नहीं है, उन लोगों का अपना मैटर है, वो लोग सॉल्व कराते रहेंगे, आयोग जवाब देता रहेगा, जो करना होगा करेगा अपना। दूसरी बात, अब आओ इस पे जो 1 नंबर वाली रिट है। 1 नंबर वाली रिट जो है आप सबको पता है 28 तारीख को उसकी डेट लगी थी। आयोग से जवाब भी कोर्ट द्वारा मांगा गया था कि भाई अपना जवाब रखो। तो 28 को छुट्टी हो गई, फिर डेट इसकी आगे बढ़ गया। 31 को डेट लगी थी, 31 को जो है सुनवाई हो नहीं पाई। जैसा आप उपस्थित थी वो सॉरी जो है पास ओवर हो गया, उसमें सुनवाई ही नहीं हुई, क्योंकि 179 नंबर पे लगा था, सुनवाई नहीं हुई थी उसकी। अब अगली डेट, इतने दिनों से कोर्ट बंद था, आज कोर्ट खुला हुआ है। अब आज जो है अपडेट होगा उसमें कुछ, उसके बाद में जैसे ही डेट उसमें अपडेट हो जाएगी, जो जिस दिन डीवी हो रही है, क्रमशः मान लो चल ही रही है, अगर उस दिन जिस दिन डेट लगी है उसके 1-2 दिन पहले जितनी भी बहनों का डीवी रहेगा वो लोग और अनीता मैम और लोग मिलके जाएंगे, सचिव सर से बात कर लिया जाएगा कि 1 नंबर का क्या होता है, क्या करेंगे वो लोग। मतलब जो जवाब लगाना है लगाएं अपना, और अपने वकील साहब को भेज करके वहाँ वो जो भी फाइनल कराना हो अपना कराएं, नंबर देना हो नंबर दे दें, या फिर जो भी करना होगा अपना, जो भी आयोग का फैसला होगा वो अपना करेगा। लेकिन सचिव सर से बात करने के लिए जाएंगी लड़कियां, इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी कोई भी र्यूमर फैला रहा हो तो उससे दूर ही रहो। कोई कुछ अपने बारे में बोल रहा है, बता रहा है, तो उसको इतना सर चढ़ा लेना है कि मतलब चाहे वो बिना सर पैर की ही बात क्यों ना कर रहा हो, ऐसे लगता है जैसे कि एकदम पागल हो गए हो उसी के पीछे सब लोग। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एकदम निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। केस को लेकर के अगर ज़्यादा परेशान हो कि केस लग गया है, डिले हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उन लोगों को 1 नंबर चाहिए तो आयोग को देना होगा तो अपना दे देगा नंबर। फिर जाके अब जब डेट उसमें लगेगी तो जाके लड़कियां बात करेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीज़ें आयोग ही जानता है, और कोई कुछ नहीं जानता अभी। ना जो केस की हैं वही कुछ जानती हैं कि आयोग क्या करेगा, आयोग क्या जवाब लगाएगा। अभी उन लोग का भी तो संशय यही है कि भाई आयोग क्या जवाब देता है उसमें। कोई कुछ कह रहा है, किसी के हिसाब से वैकेंसी थोड़ी ना फुलफिल होगी, कि कोई कह रहा है कि मेरे हिसाब से हो, मेरे तौर तरीके से हो, मैं जो बता रही हूँ उसी के हिसाब से हो, तो इस तरीके से थोड़ी होगा। वैकेंसी का मतलब है कि वो नियम से होगा, उसके लिए हम पहले से नियमावली तय है, उसी के ही तरीके से होगा। कभी आप लोग लड़ने लगते हो कि लगता है जैसे कि एकदम उसी के पीछे लेकर के, कभी एलिजिबिलिटी को लेकर के, कभी केस को लेकर के, कभी बीएससी को लेकर के, कभी 2 साल वालों को लेकर के, एकदम पागल बना देते हो। खुद पागल होते ही हो लाके अगले को भी। अगर वो अगला कुछ उस पर बोल नहीं रहा है, एक्शन रिएक्शन नहीं कर रहा, तो आप लोग उसको भी टार्चर करते हो, यार तुम बोलो, तुम बोलती ही नहीं हो कुछ, आप लोग बोलने दो तब ना। हम लोग को पता है कि क्या होगा, कैसे होगा, और क्या हो रहा है, आगे क्या होना होना है। ये चीज़ें जो हम लोग उसमें कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ जानकारी रहे। इतनी भी जानकारी नहीं हो जाती है कि आयोग उठ के बता देता है कि हाँ चलो तुम ये जान लो कि ये करने वाले हैं, इतनी भी जानकारी नहीं होती है। और इतनी भी जानकारी नहीं है कि कुछ जनबे नहीं करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि साथ साथ में डाटा फीडिंग अभी नहीं हो रही है, वो तो सबको पता है, किसको नहीं पता है।
अभी नहीं होगा तो कमेटी गठित होगी, उसके बाद होगा, जो डिसाइड होगा उसमें एलिजिबिलिटी भी क्लियर हो जाएगी। यही बातें बार बार कही जा रही हैं, लेकिन फिर भी उसी बात को लेकर झगड़ा करना है। और केस को लेकर के जो जवाब लगाना आयोग ही लगाएगा। कोर्ट ने जवाब मांगा है तो आयोग अपना जवाब लगाएगा उसमें। ज़रूरी थोड़ी है कि जो आरटीआई आई है वो सही है मान ली जाए, या ज़रूरी थोड़ी है कि जो है फुल मार्क्स उस पर मिल जाए, या ज़रूरी थोड़ी है कि जितने लोग सही किए हैं उन्हीं को नंबर मिल जाए, वो ऑप्शन ही सही कर लिया जाए। मतलब अभी कुछ भी पता नहीं है कि क्या करेगा आयोग, लेकिन फिर भी उसी बात को लेकर लड़ना है। हम चाहते तो स्टे करा देते, हम चाहते तो हमारे हिसाब से वैकेंसी होती, तो हम चाहते तो ये करा लेते, हम चाहते तो वो करा लेते, हम चाहेंगे तो ये हो जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर के लोग कहते हैं और आप लोग मान लेते हो, उसको लड़ने लगते हो। अरे भाई, जो केस किया है वो अपना देखे, उसको अपना करना है, उसको अपना देखना है। वो अपना देखे, जो हो रहा होगा वो अपना देखेगा, कराएगा जो भी मन करेगा। क्यों इतना ज़्यादा परेशान होना है? अब जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो हो रहा है पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है। बस इतना ही जानो, सब लोग एकदम सकारात्मक रहो। वैकेंसी अच्छे से क्लियर होगी और टाइम से क्लियर होगी, ये एकदम श्योर रहो आप लोग। चाहे वो एक नंबर उन लोगों को देंगे तब भी टाइम से क्लियर होगी, और जो भी अपना करेंगे डिसाइड करेंगे वो आयोग वाले करेंगे, लेकिन टाइम से ही आपकी वैकेंसी पूरी होगी। डेट जो बताया गया है वही सेम रहेगा। अब किसी भी चैनल पे कुछ भी अपडेट आता है तो आप लोग अपने तक सीमित रखिए, खुद समझ लीजिए उसको, मुझे फॉरवर्ड मत करिए, है ना? क्योंकि हमें पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो मुझे ये बताने की कोशिश मत करिए। और ये बार बार उकसाने वाला तरीका आप लोगों का गलत है कि भाई तुम बोलो, कुछ बोलती काहे नहीं हो। मतलब ये क्या तरीका है भाई, कि उसको कुछ कुछ इसके सपोर्ट में नहीं बोलते हो, उसके सपोर्ट में नहीं बोलते हो, अगला ऐसा बोल रहा है उसमें नहीं बोलते हो, अगला ऐसा बोल रहा है उसमें नहीं बोलते हो। मतलब ज़रूरी है कि हमारी बात से हर कोई सहमत हो? ये भी तो ज़रूरी नहीं है। और ये भी तो ज़रूरी नहीं है अगले की बात से हम भी सहमत हों। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सकारात्मक रहो, एकदम टाइम से वैकेंसी क्लियर होगी। बिल्कुल, किसी को कुछ भी हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी दिन और बची है वैकेंसी, सॉरी, डीवी के लिए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये आज है 4 तारीख, आज भी डीवी है कुछ बहनों का, जो भी है। और फिर 5 को रहेगा, 6 को रहेगा, 7 को, 8 और 9 2 दिन छुट्टी के बाद 10, 11, 12, 13 लगातार रहेगा। फिर उसके बाद डीवी अपना ख़त्म हो जाएगा। जैसे इतने दिन तक इंतज़ार कर लिए, वैसे धैर्य के साथ थोड़े दिन और इंतज़ार करिए। और रही बात फाइनली केस की, जो 1 नंबर की है, उसको लेकर के जिस दिन उसमें डेट अपडेट हो जाएगी, अनीता मैम, उनके साथ और लड़कियां जो भी हैं लखनऊ की, वो लोग जाने के लिए तैयार हैं, जाएंगी, सचिव सर से बात करेंगी, वो लोग अपना बात वहाँ पे रखेंगी। और जो भी होगा कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे सचिव सर कि क्या करना है आगे। थोड़ा बहुत तो बताएंगे ही कि भेजेंगे वो अपने वकील को, सुनवाई होगी कि नहीं होगी, इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ ना कुछ बात करेंगे वो। तो होप सो कि उम्मीद बनाए रखिए, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होप सो कि सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। डीवी बिल्कुल बहुत कम दिन बची है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब झगड़े लड़ाई के साथ साथ, है ना, बीत जाएगा ये भी। अब देख लीजिए कितने दिन बचे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिन डीवी के और बचे हैं, आज को छोड़ करके। 2 दिन बीच में छुट्टी रहेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में कमेटी भी गठित हो जाएगी आराम से, 1 नंबर वाला मैटर भी सॉल्व हो जाएगा, कमेटी भी गठित हो जाएगी, उसमें जो भी क्लियर होना होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। फाइनली हम लोग का रिजल्ट टाइम से ही आएगा। अब बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होप के साथ ये वीडियो एंडिंग करते हैं कि आप लोग एकदम बातों को समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।